भर की खास खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे सचिन पायलट के दिए गए बड़े बयान की, देखेंगे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सीबीआई को दिए गए नसीहत की, बात करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी के बड़े बयान की, देखेंगे रामायण के राम अरुण गोविल के रोड शो की और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा हम कर रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कर रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सांसद अजय निषाद का मुझे अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना है। सिंधिया रियासत में बना 100 साल पुराना नैरो गेज रेल पुल भरभराकर गिर पड़ा, ठेकेदार समेत 6 मजदूर मलबे में दबे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर नाराजगी जताई है और इसे भाजपा की चुनावी साजिश करार दिया है। और क्या कहा है सुनीता केजरीवाल ने, देखिए वांटेड टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर नाराजगी जताई है और इसे भाजपा की चुनावी साजिश करार दिया है। इसके साथ ही सुनीता केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना बड़ा आरोप लगाया है उन पर। इन्होंने इन लोगों को एक ही मकसद है, लोकसभा चुनाव तक सीएम केजरीवाल को जेल में डाले रहना। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब नहीं देगी, ऐसा सुनीता केजरीवाल बोल रही हैं। वहीं कोर्ट द्वारा ईडी रिमांड बढ़ाए जाने के बाद जब केजरीवाल बाहर निकले तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है, ये तानाशाही है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भगवान राम पर हो रही राजनीति पर बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। पायलट का कहना है कि भगवान राम सबके हैं, बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले धर्म पर एकाधिकार नहीं कर सकती है। और क्या कहा है सचिन पायलट ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि भगवान राम सबके हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वह उन पर या धर्म पर एकाधिकार नहीं कर सकती है। इंडिया गठबंधन भावनात्मक मुद्दों पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों के आधार पर लड़ेगा तथा वह बहुमत हासिल करके अगली बार सरकार भी बनाएगा। पायलट ने मुख्यालय में समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में ये भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 400 पार के नारे में अहंकार की बू आती है और सत्ता में वापसी के पहले 100 दिनों की रूपरेखा के बारे में बात करने के बजाय भाजपा को 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को पेश करना चाहिए जनता के सामने। रामायण के राम अरुण गोविल ने आज यूपी की मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अरुण गोविल ने कहा है कि आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, मेरठ की सेवा का अवसर मुझे मिला है। और क्या कहा है अरुण गोविल ने, देखिए वांटेड टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। रामायण के राम अरुण गोविल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे। अरुण गोविल के प्रति लोगों में गहरी आस्था दिखी। नामांकन से पहले अरुण गोविल ने रोड शो किया और सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मैं नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं, मुझे प्रसन्नता है, मुझे अपने घर से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं जब अपने लोगों के लिए काम कर पाऊंगा, मुझे जितना प्यार भगवान राम के रूप में जनता का मिला, उम्मीद है उतना ही प्यार नेता के रूप में भी मिलेगा। अरुण गोविल ने यह भी कहा कि आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, मेरठ की सेवा का अवसर मुझे प्रभु राम ने दिया है। अपने परिवार से शुभकामनाएं लेकर आज लोकसभा नामांकन के लिए निकल रहा हूँ, आपकी शुभकामनाओं का इंतजार है। जय श्री राम। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है सीबीआई को अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कहा सीबीआई ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका से परे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है आए दिन। इससे सीबीआई पर अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। सीजीआई ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमें प्रमुख जांच एजेंसियों को बहुत कम विस्तार किया है, उन्हें केवल उन्हीं काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित हैं। इसी तरीके की खास खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।